धनक की एक सब्सक्राइबर हैं पुणे से विनीता सिंह। आज उनका सवाल ले रहे हैं। विनीता एक आईटी फर्म में काम करती हैं, 35 साल उम्र है और 2 साल का एक बेटा है। अच्छा, जिस कंपनी में वो काम कर रही हैं उसकी मदद से पिछले 5 साल से वो लगातार एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम टियर 1 में हर महीने 5,000 रुपये जमा कर रही हैं। अच्छा, बेटे की पढ़ाई आगे बढ़ रही है तो 15 से 20 साल में उन्हें फंड्स की ज़रूरत है उसकी पढ़ाई के लिए। उनके ऑफिस में उनकी एक कुलीग ने उन्हें एनपीएस टियर 2 के बारे में बताया। अब विनीता हमसे जानना चाहती हैं कि एनपीएस टियर 2 क्या है और इसमें क्या उन्हें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो चलिए विनीता, एनपीएस टियर 1 के बारे में आप जानती हैं और उसमें निवेश भी कर रही हैं। अब जरा एनपीएस टियर 1 और टियर 2 के बीच का अंतर समझते हैं। देखिए, वैसे तो दोनों एनपीएस में ही आते हैं, लेकिन टियर 1 का जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग और आपके टैक्स सेविंग के लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। टियर 1 के अगर कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए तो 60 साल की उम्र से पहले आप इसमें से पैसा नहीं निकाल सकते हैं, और जब आप उस उम्र तक पहुंचते हैं यानी कि 60 साल की उम्र तक पहुंचते हैं तो आपको टोटल कॉर्पस का 60% ही मिलता है, बाकी पैसा एन्युटी में चला जाता है। जबकि एनपीएस टियर 2 जो है ना, वो आपको आपकी सुविधा के हिसाब से अपने निवेश को निकालने की अनुमति भी देता है, और इसमें आप म्यूचुअल फंड की तरह एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अब एक सवाल ये भी मन में आता है कि भाई एनपीएस टियर 2 और म्यूचुअल फंड में कौन सा ऑप्शन बेटर होगा। अगर हम पिछले 5 साल का एक आंकड़ा देखते हैं लार्ज कैप वर्सेस टियर 2 स्कीम का, तो 5 साल के रोलिंग रिटर्न के आधार पर इसने 88% से ज़्यादा समय अच्छा परफॉर्म किया है। अब यहाँ ये तो समझ में आ गया होगा कि लार्ज कैप फंड्स बेहतर होंगे, लेकिन इसके बाद एक सवाल और ये कि लार्ज कैप फंड्स और फ्लेक्सी कैप में कौन सा बेटर ऑप्शन होगा। इसको समझते हैं धनक के रिसर्च बेस्ड एक दूसरे ग्राफ से। तो 5 साल के रोलिंग रिटर्न के आधार पर एक एवरेज फ्लेक्सी कैप फंड ने 90% से ज़्यादा समय बेटर परफॉर्म किया है। तो इसलिए विनीता, आपको अपना पैसा फ्लेक्सी कैप फंड में ही लगाना चाहिए। देखिए, आपके पास अभी इन्वेस्टमेंट का 15 से 20 साल है, और अगर आप एक एवरेज फ्लेक्सी कैप फंड में हर महीने 15,000 रुपये जमा करती हैं और एनुअली उसका ग्रोथ अगर 10% के हिसाब से होता है, तो 15 साल में आप 1,48,00,000 रुपये इकट्ठा कर सकती हैं और अपने बेटे को एक बेटर एजुकेशन दे सकती हैं। तो ये तो रहा विनीता जी के सवाल का जवाब। अगर आपके मन में भी ना अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके कोई छोटा या बड़ा सवाल है, एकदम बेझिझक और बेधड़क धनक से पूछिए, और अपने जवाबों के लिए आज ही धनक को सब्सक्राइब कर लीजिए।